अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के मोस्टली टेस्ट जो हो चुके हैं, सिर्फ एक टेस्ट जो है जेपीयू का रह चुके हैं, बाकी तकरीबन तमाम टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं मोटर पुलिस के। तो अब इसमें मोस्टली जो हैं कैंडिडेट्स को पूछ रहे हैं कि सर इसमें मेरिट क्या बनेगा, किस पोस्ट का कितना मेरिट बनेगा, टाइपिंग का क्या सिस्टम है। तो उसमें पहले भी मैं वीडियोज़ में गाइड तो करता रहता हूँ। तो अब इसमें देखें, जो एलडीसी है ना, एलडीसी की सबसे ज्यादा सीट्स हैं, यानी कि 77 सीट्स हैं एलडीसी की। तो इसका मतलब है कि एलडीसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने बुलाना है। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि एलडीसी के अंदर टाइपिंग टेस्ट भी होना है आपका। देखें, यूडीसी में और असिस्टेंट में आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होना, लेकिन एलडीसी में आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। तो इसका मतलब यह है कि जहां पे यूडीसी पे एक सीट पे 5 लोगों ने इंटरव्यू के लिए आना है, वहां एलडीसी में जो है वो एक सीट के लिए 10 लोग जो है इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो आपका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ तो जाएगा यहाँ से, मतलब लेकिन इनिशियल लेवल पे आप लोगों को बेनिफिट है कि सपोज पहले अगर यूडीसी है, सपोज हम कहते हैं कि यूडीसी का पेपर बड़ा मुश्किल आया था, उसका मेरिट अगर बनता है 55, क्योंकि इसकी सीट्स भी कम है ना, अगर उसका मेरिट बनता है 55, तो सेम अगर यूडीसी का केस हो तो वहां पे एक सीट पे 10 लोगों को बुलाया, इसका मतलब मेरिट 55 से नीचे आ जाएगा, 50 तक आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेडली यही है कि जो एलडीसी होगा तो 50 प्लस वाले जितने भी लोग होंगे उनको टाइपिंग टेस्ट की कॉल आएगी। तो इसलिए आप लोगों ने अब इस चीज का वेट नहीं करना है कि जब स्लिप आएगी तो मैं टाइपिंग करूंगा। देखें, एक बात को ना जरा समझ लें अच्छी तरह, ये आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ना मोस्टली लोगों ने, क्योंकि फ्री अप्लाई था, एक बात ये भी याद रखिएगा, फ्री अप्लाई था, तो मोस्टली वो लोग जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ था और उन लोगों ने पेपर भी दिए हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने भी पेपर दिया उसका, ठीक है, एलडीसी का पेपर भी दिया, यूडीसी का भी दिया, असिस्टेंट का भी दिया। तो होता ये है कि जहाँ पे फ्री अप्लाई होता है वहां ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब एक चीज आपने ये देखना है कि आप लोगों का जो कंपटीशन है ना, वो अगर टाइपिंग आपको आती है तो फिर तो ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं मैं, कई लोग होते हैं ना उनकी टाइपिंग नहीं होती, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट उनको आता नहीं है और वो ये वाला टेस्ट पास किए उन्होंने किया होता है, सपोज अगर उनके 60 मार्क्स भी हैं, 63 मार्क्स भी हैं, 65 मार्क्स भी हैं, तो डजेंट मैटर, अगर उनको टाइपिंग ही नहीं आती है, 30 वर्ड पूरी वो नहीं कर सकते हैं, तो वो फेल हो जाएंगे आपके मुकाबले में। तो इसलिए अगर आप लोगों को जॉब की वाकई जरूरत है, किसी को जो वीडियो देख रहा है, तो उसको ये चाहिए कि आज से जो है ना वो टाइपिंग को स्टार्ट कर दे, 50 प्लस वाले, 50 प्लस वाले। बाकी नसीब का पता नहीं है, हो सकता है कि 55 भी मेरिट बन जाए, लेकिन आपको अपने तौर पे तैयार रहना है। 50 और उससे अबव वाले जितने भी हैं, एलडीसी की जो पोस्ट है ना, उसके लिए आप लोगों ने टाइपिंग की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, अब एक तो ये हो गया कि टाइपिंग की तैयारी करें, फिर कई लोग हैं सर कैसे करें, चले उसके लिए मैं एक और क्लिप बनाता हूँ। अभी यही हम बात करते हैं, सिर्फ मेरिट के ऊपर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो मेरिट आपका एक्सपेक्टेडली यही होगा। मैं आपको ये बता रहा था कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे आना नहीं होता, भर्ती नहीं होना होता, वो ऑलरेडी कहीं पीपीएससी एफपीएससी पे लगे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जनाब आजकल हमारे कितने जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। कई लोग ऐसे भी हैं ना, वो ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने कहा कि यार टेस्ट भी आज टेस्ट देते जाते हैं, तो कई लोगों का ये भी सिस्टम हुआ है। ठीक है, तो जिन लोगों के जो नए अभी न्यूबर्स हैं बिल्कुल और 50 प्लस वो ले रहे हैं ना, तो टाइपिंग की ना वो लोग बहुत अच्छी तैयारी करें। अब आ जाते हैं यूडीसी और असिस्टेंट पे। देखें, वहां पे ना है सीट्स कम, बहुत कम सीट्स हैं, खास तौर पे असिस्टेंट की। असिस्टेंट का तो जो मेरिट बनेगा ना वो एक्सपेक्टेड यही है कि 62, 63, 64 भी बन सकता है। ठीक है, अब रीजन उसकी ये है कि देखें ना, 4 सीटें तो सिर्फ 20 लोगों ने पूरे पाकिस्तान से जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट होने हैं। अब ना होता इस तरह है कि जब मेरिट बन रहा होता है ना, सपोज 70 मार्क्स का पर्चा है ना, तो देखें अगर 70 पे जो टॉपर है ना, अगर उसके 65 है तो 65 का शायद एक स्टूडेंट हो, फिर जो 64 है तो एक्सपेक्टेडली 3-4 स्टूडेंट उसके हों, लेकिन जब ये 65 और 64 वाला 63 पे आता है ना, तो एक नंबर वाले यानी कि 63 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट निकल आते हैं। फिर यही जब 62 पे डिजिट आता है तो वो 10 से 100 बन जाते हैं, 100 लोगों के 62 मार्क्स हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कम सीटें हैं ना जैसे असिस्टेंट की, तो उसका मेरिट हाई बनेगा।
और ज़्यादा सीटें हैं एलडीसी की, तो वहाँ पे मेरिट जो है वो लो बनेगा। अच्छा, अब हम जो है ना बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। देखें, जो एलडीसी वाले हैं ना, वो तो जब तक टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं करते इंटरव्यू में नहीं जा सकते। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ है, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, 2 डिपार्टमेंट्स लास्ट टाइम उन्होंने अभी रिक्रूटमेंट की है और बड़े जो हैं वो रिप्यूटेड और वेल नोन डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन्होंने रिक्रूटमेंट की है, तो उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ था कि एलडीसी की टाइपिंग स्पीड 30। खासतौर पे मैं एमओडी की बात करता हूँ, जो मेरे एमओडी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इस चीज़ का। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। टाइपिंग स्पीड जो है ना, वो क्या करते हैं कि दे देते हैं कि 30 होनी चाहिए आपकी, लेकिन उन्होंने ना टाइपिंग के मार्क्स रखे होते हैं कि जनाब टाइपिंग जिसकी 30 पूरी होगी उसको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, जिसकी कम होगी उसको मार्क्स काट लेंगे थोड़े। लेकिन ना मोटरवे में ये वाला सिस्टम नहीं चलता। मतलब लास्ट की अगर बात करें, हम पिछली बार की बात करें, तो मोटरवे में ये सिस्टम नहीं चलता। मोटरवे वाले क्या करते हैं, मोटरवे वाले करते हैं कि अगर किसी की टाइपिंग 30 से एक वर्ड भी कम है ना, 29 भी है, तो ना आपको दूसरा चांस देते हैं और आप वहीं से ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अब FIA का लास्ट टाइम जो हुआ ना, तो उसमें ये था कि मेरे ख्याल 17 सीट्स थी और 170 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था। तो उसमें से ना कई लोग ऐसे थे, जैसे मैंने बताया ना कि हायर पोस्ट पे ऑलरेडी थे, यानी शुगल में पेपर देने आए थे, वो कई लोग वैसे नहीं आए। फिर टाइपिंग में जो है वो बहुत सारे लोग रह गए। तो इंटरव्यू तक पहुंचते हुए ना वही एक सीट पे 4 लोग, 3 लोग, इतने एक सीट पे 3 लोग गालबन बचे थे। हाँ, एक सीट पे 3 लोग, 50 समथिंग बचे थे 170 में से। तो इसलिए मैं अब आप लोगों को कह रहा हूँ कि टाइपिंग की आज से तैयारी करें आप। और एक बार बार टाइपिंग की बात कर रहा हूँ, तो टाइपिंग ही अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लें आज से, और इंशाल्लाह जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक और क्लिप बनाता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि टाइपिंग आपने कैसे करनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।